देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। तो यहाँ यात्री लोग अभी रात्रि को भी आ रहे हैं गोगामेडी मेले में। मनोरम दृश्य है ये। जो कार्यक्रम है रेलवे फाटक के पास है, गोरखकिला रोड। और यहाँ दुकानें अभी सजी हुई है। अभी लोग बाग जो है मेले में घूम रहे हैं। रात्रि का ही काफ़ी है। अब हम चलते हैं झूले वाली साइड में। झूले वाली साइड में चलते हैं। ये प्रसाद की साइड है। ये झूले वाली साइड में चलते हैं। अब हम मनोरंजन स्थल पे पहुंच चुके हैं और ये मनोरंजन स्थल पे झूले हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू है। तो आज यहाँ मेले में आए हो हाँ, गोगा मेडी के, कैसा लग रहा है मेला? तो बहुत बढ़िया फील महसूस हो रहा अब है। रहने वाले कहाँ के हो? मैं प्रॉपर गोगा मेडी का हूँ। गोगा मेडी के हो? हाँ। ये मेला कैसा लग रहा है आपको? एकदम मतलब बढ़िया है। कोई परेशानी, कोई ना दिक्कत? ना कोई दिक्कत नहीं है, काफी तो फुल एंजॉय कर रहे हैं हम इधर। मनोरंजन अच्छा हो रहा है? बिल्कुल सही। वैसे भी यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहते हो? बहुत बढ़िया है, एक नंबर की व्यवस्था है। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोगा मेडी के लोग भी जो है मेला देखने के लिए आ रहे हैं और रात्रि को विशेष तौर से मेला देख रहे हैं। दिन में भीड़ भड़ाका होता है, बहुत अच्छी बात है। ये नज़ारा गोगा मेडी मेले का, ये गोगा मेडी मेले का शानदार नज़ारा है। लोग आनंद ले रहे हैं गोगा मेडी मेले का। रात्रि कालीन को हम मनोरंजन स्थल पे हैं। ये चाट वगैरह मनोरंजन का भी यहाँ बढ़िया है, चाट वगैरह दे रहे हैं लोग बाग और गोलगप्पे वगैरह, नमकीन, ये बहुत ही शानदार है मनोरंजन स्थल पे। इनकी भी अच्छी दुकानदारी चल रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और इस समय हम हैं गोगा मेडी में। और गोगा मेडी में देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरवजी सोनी यहाँ आए हुए हैं और 19 अगस्त को देवस्थान का विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ था। उसके बाद में गौरवजी सोनी जो सहायक आयुक्त है वो यहाँ लगातार सेवाएं दे रहे हैं और देवस्थान जो मेला में पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। तो आज इनसे मिलेंगे, पूछेंगे कि मेले में क्या क्या व्यवस्था हो रही है, क्या क्या दिक्कतें आई और भविष्य में मेला जब तक 1 माह तक चलेगा तो आप उसकी कैसे चलाओगे, सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं ले चलता हूँ आपको गौरवजी सोनी के पास, उनसे बात। पहले तो राष्ट्रवादी संदेश की ओर से आपका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और हम आपसे जानकारी चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि गोगा मेडी मेला जो 19 तारीख को अगस्त को शुभारंभ हुआ था और 8वीं तक मेला बढ़ता है, 9वीं को गोगा नवमी है। इस दौरान क्या आय हुई, क्या व्यवस्था हुई, क्या दिक्कतें आई, ये सारा हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। आपने आने के बाद में क्या क्या व्यवस्था की? सबसे पहले आपको धन्यवाद और सभी दर्शकों को जो श्रद्धालु गोगा जी के हैं उन सभी को सादर नमस्कार। 1 माह तक चलने वाला उत्तरी भारत का ये सबसे बड़ा मेला है जिसमें विभिन्न जो है राजकीय विभाग और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से ये पूरे मेले की व्यवस्थाएं जो है सुचारू की जाती है। लाखों की जो भीड़ आती है और उनको सब जो व्यवस्थाएं होती हैं उनकी सुविधा के लिए उनका प्रबंधन करना हम सबके लिए एक चुनौती भी रहती है और इसका प्रबंधन करना हमारी जिम्मेदारी भी है। तो उसके निमित्त मंदिर परिसर में साफ़ सफाई, मेला ग्राउंड में जो है साफ़ सफाई की व्यवस्था करना, हर एक जो पधारे हुए नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए लगभग 150-200 के करीब हमने कैमरे CCTV लगवाए हैं। साफ़ सफाई के लिए हमने 6 जोन में इस पूरे मेला क्षेत्र को बांटकर हर एक जोन का एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है और लगभग 40 लाख रुपए का जो है टेंडर ग्राम पंचायत के माध्यम से हुआ है सफाई के लिए। जी हाँ, और उसको लगभग विभिन्न एजेंसियां उस पर सतत निगरानी रखी हुई जिसमें तहसीलदार और प्रशासन भी है, देवस्थान विभाग भी है, ग्राम पंचायत स्तर से भी उसका पर्यवेक्षण नियमित रूप से किया जा रहा है। इस बार जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है लोग काफ़ी खुश हैं। पिछले वर्षों की अपेक्षा काफ़ी सुधार जो है साफ़ सफाई की व्यवस्था में देखा गया है। इसके बाद सुरक्षा और साफ़ सफाई के बाद हम आते हैं ग्राउंड में जो दुकानें हैं। पहले कई बार ऐसी जगह पे जहाँ पर मार्ग में अवरोध होता था वो उन जगह को चेंज किया गया नक्शे में, और जो अतिक्रमण किए गए थे काफ़ी बड़े अभियान 2-3 बार हमने चलाए हैं और मैं खुद भी जो है ग्राउंड में रहकर हमने लगभग 200-250 दुकानें अतिक्रमण की हटाई है और जनता काफ़ी प्रसन्न है। इस बार काफ़ी व्यवस्थाओं में फेरबदल है। अंदर मंदिर की जो भीड़ है उसको प्रबंधन करने के लिए भी हमने बहुत प्रयास किए हैं। जनता की सुविधा, पेयजल, वाटर कूलर, पंखे जगह जगह लगाए, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था पूरे मेला क्षेत्र में की गई है।
काफ़ी बड़ी संख्या में जो है विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइटों का जो है प्रयोग किया जा रहा है। कूलर और पंखे गर्मी से निजात दिलाने के लिए लगे हुए हैं। निरंतर वाटर टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से बैरिकेडिंग में जल जो है यात्रियों को पहुंचाया जा रहा है। जो है चिकित्सा विभाग की तरफ से भी जो जगह जगह डिस्पेंसरी और उनके सेंटर बनाए गए, खाद्य पदार्थों की नियमित जांच की जा रही है। इसके अलावा मेला मजिस्ट्रेट महोदय और पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग मेले के भीड़ को प्रबंधन करने में प्राप्त हो रहा है। अंदर मंदिर की भी प्रवेश व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन किया गया। अनावश्यक भीड़ को प्रबंधित करने के लिए जो है एंट्री पास को इस बार रेस्ट्रिक्ट किया गया है, ताकि अनावश्यक भीड़ और सफोकेशन वहाँ नहीं हो। किसी प्रकार की अप्रिय वारदात या घटना का कोई ऐसा स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाए, उसके लिए उसको रोकने के लिए समुचित प्रयास किए गए हैं। जो देवस्थान में चढ़ावा आता है तो हम मान के चलते हैं कि अपने 19 तारीख से देवस्थान जो है मेला शुभारंभ हुआ है, तो उस 19 और 8 नवमी को शायद गला आपने खोला होगा या उसके बीच में 2 बार खुले होंगे। तो हम अगर नवमी तक पूछना चाहें, जब ये आपका लास्ट गला खुला है, तब तक इसकी चढ़ावे में कितनी आमदनी आ चुकी? पूर्ण जवाब तो मेला उपरांत ही दिया जा सकेगा, लेकिन संतोषजनक इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। गल्ले निरंतर खोले जा रहे हैं। मेले की जो पीक डेज जो 3 दिवसीय पर्व आता है, सप्तमी, जन्माष्टमी और गोगा नवमी, उसमें निश्चित रूप से आवक ज़्यादा हुई है और यात्रियों की संख्या में भी जो परंपरागत रूप से उसी प्रकार का देखा गया है। तो गल्लों की संख्या लगभग 7-8 से ऊपर गल्ले की संख्या अभी हो चुकी है और आगे इसमें आशातीत प्रगति होने की संभावना है। चलो वैसे अभी चला था कि पुजारियों को निकाल दिया गया है, अंदर कर दिया, ये क्या मामला था? क्योंकि लोग हमारे दर्शकों को चर्चा चलती है कि वो, तो ये क्या है, ऐसा क्या मामला हो? जैसा कि पहले ही बताया मैंने, अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए व्यवस्थाएं की गई प्रशासनिक। कोई पूरा पीछे के कार्ड लेके अंदर प्रवेश कर गए, जैसा कि जी, तो वो न होके सही लोगों को दिया गया, यही बात है। जी बिल्कुल, ये अफवाह थी कि पुजारियों को रोका गया। पुजारियों को कहीं नहीं रोका गया है। अनाधिकृत कई तरह के व्यक्ति, कोई झाड़ू, ये लोगों के एक चर्चा थी कि इस प्रकार से उनको निकाल दिया, उनको बांट दिया, तो ये थोड़ा सा माहौल लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए कई चीज़ें हैं। आप बीच में अगर मुझे नहीं टोके तो मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूं। बताइए। नहीं, ये भी ज़रूरी था। नहीं, आपने पॉइंट रखा है, मैं उसका पूरा स्पष्टीकरण दूंगा। अफवाह जरूर हुई कि पुजारियों को रोका गया, जबकि ऐसा नहीं था। अनाधिकृत भीड़ को रोकने के लिए कई सारे लोग जो हैं अन्य नामों से अन्य स्थान उन्होंने बना लिए। कई जगह अनाज का और चढ़ावे का जमावड़ा करके वहाँ बीच में गोगा जी की तस्वीर या किसी अन्य देवता की तस्वीर और 2 अगरबत्ती लगा के एक थान बना लेते हैं, गद्दी लगा के वहाँ अनाधिकृत रूप से बैठ जाते हैं और चढ़ावा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, जिससे राजस्व में भी छीजत होती है। तो उसको नियंत्रित करने, विशेषकर आम जो श्रद्धालु इतनी दूर से आता है, उसको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, सफोकेशन नहीं हो, भीड़ अंदर अनावश्यक नहीं हो, कहीं कोई अप्रिय घटना, भगदड़ या वो नहीं हो जाए। बैरिकेडिंग के पास कुछ चायल पुजारियों ने जो अनाधिकृत रूप से नारियल इत्यादि फूल पताशे का ढेर इकट्ठा करके पहाड़ कर दिया था, यदि उसमें कहीं गलती से कोई आग लग जाए तो फिर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो सकती थी। उसको रोकने के लिए उनको नियंत्रित किया गया था, उनको समझाइश की गई थी। इस दौरान बहुत सारे हमने धरपकड़ करे। पिछले वर्षों के पासधारी लोग जो 2022 और 23 के पास लेकर के और जेब में रख के आ रहे थे और पुलिस प्रशासन को गुमराह करके अंदर मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। हमारे लिए बड़ा चैलेंज हो गया था कि हमने जब पास इतने सीमित संख्या में जारी किए तो इतने अनाधिकृत पासधारी लोग कैसे घूम रहे हैं। तो हमने उनके पास को चेक किया, जेब में से निकलवा के जो गले के अंदर रिबन है केवल वही पुलिस प्रशासन या आम जन को दिखता है, तो ऐसा लगता है कि वो पास वैलिड होगा। लेकिन जब अंदर जेब में से निकलवा के उसको पढ़ा तो देखा पुराने वर्षों के पास है, 2022-23 के। तो ऐसे अनाधिकृत व्यक्तियों को हमने विनम्रपूर्वक कहा कि आप बाहर रहें, तो उन्होंने अनावश्यक माहौल बना के और ये अफवाह फैलाने का प्रयास किया। सही बात है। और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आप देवस्थान के आयुक्त के रूप में क्या संदेश देना चाहते हो दर्शकों को और व्यापारियों को, ठेकेदारों को, कि मेले में जो एंड तक चलेगा उसमें क्या सहयोग चाहते हो दर्शकों से और श्रद्धालुओं से, व्यापारियों से, ठेकेदारों से? जी, चूँकि बहुत बड़ा मेला है और एक सभ्य नागरिक के नाते हमारा पहला कर्तव्य है कि मेला क्षेत्र में साफ़ सफाई बनाए रखें। खासकर पॉलीथीन का अनावश्यक अनाधिकृत उपयोग
देखा गया है, तो इसे रोकना ज़रूरी है। ये आमजन की सहमति और सहयोग से ही संभव है। प्रशासन इसमें कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जो अनाधिकृत रूप से लोग लेके आ रहे हैं, मेला क्षेत्र में गंदगी जो हो रही है उसे नहीं करें, एक दूसरे का सहयोग करें, भीड़ में धक्का मुक्की नहीं करें। और चंदन के नाम पे जो लकड़ी का बुरादा लोग बेच रहे हैं, उससे ना केवल मंदिर में एक तरह की अव्यवस्था हो रही है, जो कर्मचारी वहाँ कार्मिक पूरे दिन काम करते हैं, उनकी आँखों नाक में इत्यादि वो चूरा जाता है। बड़ी कठिन वातावरण में वो लोग अपनी ड्यूटी करते हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है, इसे प्रतिबंधित किया गया है, चूँकि मेला कार्यवाही से पहले कई वर्षों से प्रतिबंधित होने के बावजूद इस तरह के अनाधिकृत जो कर रहे हैं वो ना करें। व्यापारीगण इस पर व्यक्तिशः ध्यान दें, उनसे यही निवेदन है। और भगवान गोगा जी के कृपा सभी पे जो आने वाले श्रद्धालुओं को प्राप्त हो। हर एक व्यक्ति की जो यहाँ दूर से आते हैं बड़ी मनोकामना लेकर, उनकी बाबा सभी मनोतियाँ पूरी करे, सबकी पूरे विश्व का कल्याण हो, देश में सुख शांति और समृद्धि हो, यही कामना हम गोगा जी महाराज से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवस्थान आयुक्त के देवस्थान विभाग के आयुक्त गौरव जी सोनी, जिन्होंने संपूर्ण जानकारी दी। और मेले में हमने देखा है अन्य 4-5 साल में जो अव्यवस्था थी उसमें सुधार भी हुआ है, और इनका जो कार्य भी देखा अच्छा लगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। इन्होंने जो संदेश दिया है उन पर भी गौर करें। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।